सीएम बनते ही रेखा गुप्ता क्यों पहुंची यमुना घाट पर? जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत पर। रेखा गुप्ता सीएम बनने के 6 घंटे बाद ही पहुंच गई यमुना घाट पर और वहां पर हुई यमुना की आरती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो यमुना नदी जो कई सालों से गंदी पड़ी हुई थी, जिसमें साफ सफाई नहीं थी, जहां महिलाएं छठ पूजा में डुबकी लगाने को मजबूर थी, उसी यमुना नदी में आज हुई है आरती, जहां पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची अपने 6 अन्य मंत्रियों के साथ और उसी के साथ सचिवालय में हुई आज पहली बैठक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेखा गुप्ता का पहला दिन कैसा बीता मुख्यमंत्री के तौर पर। 12:30 बजे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ली शपथ और उसके 6 घंटे बाद ही अपने मंत्रियों के साथ पहुंची यमुना घाट पर और वहां पर करी यमुना की आरती। आप देख सकते हैं कैसे फोटोज में कैसे यमुना नदी पर की जा रही है आरती। ये दिखाता है कि बीजेपी ने ठान लिया है कि वह यमुना को चमका कर रखेंगे। आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे 5 साल और दीजिए, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, पर वह नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था कि इससे पहले मैं खुद यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, पर वो नहीं लगा पाए क्योंकि वो यमुना को साफ ही नहीं कर पाए थे। वहीं बीजेपी ने सीएम पद की शपथ से पहले शुरू कर दी थी यमुना की सफाई का काम और आज रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ लेते ही पहले ही दिन वो पहुंची यमुना घाट पर और वहां पर हुई आज बहुत ही बेहतरीन, हम कह सकते हैं, आरती। रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में पीएम मोदी सहित अमित शाह और कई अन्य नाम भी शामिल थे। बीजेपी शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और बतौर डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, जिनमें ऐसे प्रमुख नाम हम कह सकते हैं कि पवन कल्याण भी शामिल थे। अगर हम शपथ समारोह की कुछ स्पेशल मूवमेंट्स की बात करें तो उनमें है स्वाति मालीवाल। जी हाँ, स्वाति मालीवाल भी पहुंची रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में, पर इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना नहीं पहुंचे रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में। और हम बात करते हैं 6 अन्य मंत्रियों की जिन्होंने दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ शपथ ली है। उनमें है प्रवेश वर्मा। जी हाँ, प्रवेश वर्मा है दिल्ली के डिप्टी सीएम। अगर हम बात करें अन्य मंत्रियों की तो उसमें शामिल है मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र इंद्रजाल सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। बीजेपी ने मंत्री पदों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका बंटवारा किया है। जी हाँ, इसमें सभी वर्गों और धर्मों का ध्यान रखा गया है कि सभी को संतुष्टि मिले। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री और देश की राजधानी दिल्ली में 4थी महिला मुख्यमंत्री है। आपको बता दें, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में और इसी के साथ सबने मुहर लगाई रेखा गुप्ता के नाम पर। सबको यही कयास थी कि प्रवेश वर्मा बनेंगे क्योंकि प्रवेश वर्मा का नाम ही चर्चा में था, पर आरएसएस ने सुझाव दिया रेखा गुप्ता के नाम का। रेखा गुप्ता बन गई दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री एक तरफ और दिल्ली को मिली है महिला मुख्यमंत्री। तो ये बहुत ही गर्व का विषय बना हुआ है सभी दिल्ली वासियों के लिए, क्या पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, पर हम कह सकते हैं देश में 2 जगह महिला मुख्यमंत्री है। बीजेपी का शासन 21 राज्यों में है, पर किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, पर देश की राजधानी में उन्होंने चुन लिया है रेखा गुप्ता को और दिल्ली कमान अब है रेखा गुप्ता के हाथ में। आज के बाद हम कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। अब देखते हैं कि रेखा गुप्ता क्या काम करती हैं दिल्ली में। दिल्ली जो महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत ही पीछे है, क्या रेखा गुप्ता एक महिला होने के नाते क्या दिल्ली की सभी महिलाओं को क्या सुरक्षा दे पाएंगी, वो रेखा गुप्ता का आने वाला कार्यकाल बताएगा। पर एक महिला के तौर पर हम सबकी यही उम्मीद है कि सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा मिले और हम उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सभी महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाएंगे और सही मायनों में सुरक्षा मिलेगी। ये सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगी, ना ही सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। हमें कई सारे ऐसे छेड़खानी के मुद्दे हमें रास्ते में देखने को मिलते हैं। हमें ये पूरी आशा है कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगी, दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों को भी वो सुरक्षित माहौल देंगे, क्योंकि एक सुरक्षित माहौल बहुत ही जरूरी है। देश की राजधानी में कहीं या हर जगह एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता के कुछ राजनीतिक सफर के। अगर वो शालीमार बाग से इस बार जीती हैं तो हम शालीमार बाग पर ही फोकस करते हैं। अगर हम बात करें 2015 से उनके, हम कह सकते हैं कि शालीमार बाग से उनकी शुरुआत होती है। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से रेखा गुप्ता 11,000 वोटों से हारी थी। उसी के साथ 2020 में रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा से 4,500 वोटों से हारी। 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई। 2025 में शालीमार बाग विधानसभा की सीट को जीता और साथ ही बन गई दिल्ली की मुख्यमंत्री।
जी हाँ, आज हमने बात की देश की राजधानी दिल्ली, जिन्हें मिल चुकी है अपनी महिला मुख्यमंत्री। एक खास बात जो रेखा गुप्ता ने कही, उन्होंने कहा कि वो शीश महल में नहीं रहेंगे। जी हाँ, शीश महल एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली चुनाव में बहुत ही गर्माहट था। शीश महल यानी कि जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते थे, सीएम का हम कह सकते हैं आवास, पर अरविंद केजरीवाल ने उसमें रेनोवेशन के नाम पर बहुत सारा खर्चा किया। इसी को बीजेपी ने नाम दिया शीश महल और ये बन गया दिल्ली चुनाव में एक बहुत ही गर्म मुद्दा। और इसने भी हम कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव को बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव डाला। आप जानते हैं वो 3 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने चुना रेखा गुप्ता को ही मुख्यमंत्री। पहली बड़ी वजह है, रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जिस पर सभी की मंजूरी थी, यानी कि महिला सीएम बनाना था, जिससे सभी को संतुष्टि मिले। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात है या गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट की बात कही। तो महिला सीएम बनाकर ये दिखा दिया कि हाँ, बीजेपी सही मायनों में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है। बड़ी वजह है महिला वोट। जी हाँ, महिला वोटर्स की संख्या दिल्ली में बहुत ही ज्यादा थी। जहां बीजेपी ने टोटल 48 सीटों पर विजय दर्ज की, वहीं बीजेपी को टोटल वोट प्रतिशत मिला 45.56%। हम कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं का बहुत ही अहम रोल था और महिला वोटर्स को साधना था। अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो वो है केजरीवाल का वैश्य समाज से होना। इसी के साथ रेखा गुप्ता भी है वैश्य समाज से और दिल्ली में व्यापारी वर्ग बहुल मात्रा में था और वो बीजेपी के कोर वोटर थे। बीजेपी ने इसके माध्यम से व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश की है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसा चेहरा सामने खड़ा कर दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता एक बहुत ही बेहतरीन नाम है और वो दिल्ली को आने वाले समय में कैसे बदलेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या रेखा गुप्ता सही मायनों में क्या देश की राजधानी दिल्ली को एक महिला के तौर पर मैं ये पूछना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता सही मायनों में दिल्ली में सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा दे। क्या दिल्ली की महिला सुरक्षित रहेंगी, ये रेखा गुप्ता का कार्यकाल बताएगा। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और हम सबको उम्मीद है कि रेखा गुप्ता अच्छे से अपना कार्यभार संभालेंगे और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित माहौल जरूर ही दे पाएंगी। आप सभी का इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।